बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सा नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नाज़रीन, मारूफ मॉडल टीवी आर्टिस्ट हैं सुनीता मार्शल और हसन अहमद। दोनों का बहुत ही प्यारा खूबसूरत कपल है और दो इनके बच्चे हैं। बड़ी हंसी खुशी अच्छी ज़िंदगी ये गुजार रहे हैं। कुछ रोज़ से सोशल मीडिया के ऊपर जो है कुछ इनकी स्टेटमेंट्स ऐसी आई दोनों हस्बैंड वाइफ की, जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल किस्म की थी। और इनकी स्टेटमेंट आने के बाद बहुत सी कंट्रोवर्सीज जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर दाएं बाएं गर्दिश कर रही थी। लोग जो हैं वो कह रहे थे, अंदाज़ा लगा रहे थे कि ये एक और कपल तैयार हो रहा है जिनकी कि आपस में डाइवोर्स होने जा रही है। तो लेकिन नाज़रीन, थोड़ी डिटेल तो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, लेकिन इस हवाले से ये जो डाइवोर्स की कंट्रोवर्सी चल रही है ये स्टार्ट कहाँ से हुई और फिर इसका इख्तिताम कहाँ पे हुआ है, और क्या ये कोई पब्लिसिटी स्टंट और लाइमलाइट में रहने के लिए ये तमाम काम किया गया कि जैसे ही कोई इस किस्म के दोनों तरफ से, सुनीता की तरफ से भी और हसन अहमद की तरफ से भी इस तरह की सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट्स आई तो लोगों ने डेफिनेटली उनके जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको भी जाके फॉलो किया और उनके व्यूज़ जो हैं वो भी काफ़ी बड़े हैं। तो क्या ये इस किस्म के डाइवोर्स या इस किस्म के एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी सोशल मीडिया के ऊपर आकर जो करना है, इसके पीछे क्या पब्लिसिटी स्टंट है, ये आगे चल के वीडियो में बात करते हैं। तो नाज़रीन, सुनीता मार्शल आपको पता है जैसे कि बड़ी ही मारूफ मॉडल माजी में रही हैं, अभी भी वो मॉडलिंग कर रही हैं। और इनके जो हस्बैंड है हसन अहमद, वो भी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा काम उन्होंने किया। मॉडलिंग भी इन लोगों ने की, इनकी अपनी एड्स वगैरह की कोई कंपनियां भी थी, फैशन की कंपनीज वगैरह भी थी। और दो इनके बच्चे हैं। सुनीता मार्शल जैसे कि वो नॉन मुस्लिम हैं और हसन अहमद जो हैं वो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन जब से इन्होंने शादी की और अब इनके बच्चे भी हो गए, लेकिन इनके दरमियान कभी भी कोई इख्तलाफात जो हैं वो सामने नहीं आए। कोई ऐसी बात सामने नहीं आई कि जिससे ये लगे कि कपल के दरमियान जो है वो कोई ना कोई गड़बड़ है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है कि जिससे खुदा न खासा उनकी कोई सेपरेशन हो जाए। लेकिन अब कुछ दिनों से, गुज़श्ता कुछ रोज़ से कुछ ख़बरें हैं जो कि सामने आ रही थी और उन ख़बरों के बेस पे जो है सोशल मीडिया सार्फिन, नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो स्टार्स होते हैं, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, इनके जो फ़ैन होते हैं, फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा होती है। और जो इनके फ़ैन्स होते हैं ना, बेसिकली वो इनकी एक एक पोस्ट को, इनकी एक एक जो इंटरव्यूज़ रखे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, नज़र रखते हैं। बड़ी ही बारीक बीनी से जो है वो इनकी बातों को, इनकी पोस्ट को देखते हैं कि आया कि इसके पीछे क्या चीज़ है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनका ये मामला हुआ कहाँ से शुरू। बेसिकली कुछ रोज़ पहले जो है फोशिया मैगज़ीन है जिसको इंटरव्यू दिया सुनीता मार्शल ने। अब जो एंकर है उन्होंने सुनीता मार्शल से कुछ क्वेश्चंस ऐसे किए कि जब उनकी शादी होती है तो क्या वो इंडस्ट्री में बड़ी टॉप की मॉडल थी और उन्होंने शादी कर ली तो फिर उन्होंने काम को कंटिन्यू कैसे किया, और हसन अहमद जो हैं उनके हस्बैंड, वो उनका काम शोबिस इंडस्ट्री में किस तरीके से जारी रहा, कैसे कंटिन्यू आप लोगों ने किया बच्चों के साथ। तो सुनीता मार्शल थोड़ी सी इंटरव्यू के दरमियान थोड़ी उनके चेहरे पे खफगी सी, नाराज़गी सी नज़र आई और उनका ये कहना था, और बाकायदा उन्होंने इसका इजहार भी किया। उन्होंने कहा कि जब उनकी शादी हुई तो जो हसन अहमद है उनके पास कोई काम नहीं था, वो एक टॉप की मॉडल थी और उनके पास बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट थे काम करने के लिए। उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, उन्हें जो भी प्रोजेक्ट मिलता था वो साइन कर लेती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि हसन अहमद जो हैं वो काम नहीं कर रहे थे। तो हसन अहमद के काम ना करने की वजह से मुझे ज़्यादा काम करना पड़ा, सुनीता मार्शल का कहना, और मैंने बहुत काम किया और सारे घर को मैं चलाती थी और मैं इतने पैसे जमा करती थी। सुनीता मार्शल का कहना है कि वो एंड ऑफ द ईयर जो है अपने बच्चों के साथ जो है वो हॉलीडेज़ को जो है सेलिब्रेट कर सकें।
तो यानी वो ये बता रही थी कि उन्होंने जो लाइफ में सर्वाइवल है वो अपनी बेस पे स्टार्ट किया है और अभी तक स्टिल वो कर रही हैं, क्योंकि अभी भी वो मॉडलिंग भी करती हैं, ड्रामों में भी नज़र आती हैं। तो हसन अहमद का जो कंट्रीब्यूशन है इस तमाम इनकी शादी में जो है वो कहीं उन्होंने जिक्र नहीं किया, बल्कि थोड़ा खफगी का इजहार कर बातों में करती हुई नज़र आई। तो फोशिया मैगज़ीन के इंटरव्यू के बाद जो है, जैसे ही ये सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होता है इंटरव्यू, तो साथ ही एक लंबी लाइन सार्फिन की लग जाती है, कमेंट्स वालों की, कि एक और डाइवोर्स जो है सेलिब्रिटी की होने जा रही है और इनका आपस में कोई झगड़ा चल रहा है, इनका कोई मामला ख़राब है। लोगों ने फिर जांच लगाने की कोशिश की, बारीक बीनी से जानने की कोशिश की कि आखिर के इनके दरमियान मामला है क्या। तो नाज़रीन, ये अभी सुनीता मार्शल का जो है वो इंटरव्यू सामने आया सोशल मीडिया पे, तो जनाब साथ ही नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे जो है, हसन अहमद जो हैं वो भी लाइव आ गए। लाइव शो में आकर उन्होंने जो सुनीता के हस्बैंड है हसन अहमद, वो पीछे नहीं रहे और उन्होंने बाकायदा लाइव आकर सुनीता को खूब सुनाई और यहाँ तक कहा कि बेडरूम की बातें जो हैं वो सुनीता मार्शल ने लाइव शो में क्यों शेयर की, और सुनीता की तरफ से जितनी भी बातें उस लाइव शो के अंदर की गई थी उनको बेबुनियाद करार दिया हसन अहमद ने। उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी मेरे बारे में सुनीता ने कहा है, मेरे काम के हवाले से, मेरे सर्वाइवल के हवाले से, या इंडस्ट्री में मुझे काम नहीं मिलता था, तो वो तमाम की तमाम बातें जो हैं वो बेबुनियाद हैं, उनमें कोई रियलिटी नहीं है और उसको इस तरह सोशल मीडिया पे आके मेरे बारे में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। बेडरूम की बात बेडरूम तक ही रहनी चाहिए थी। तो नाज़रीन, बड़ा ही सख्त बयान जब हसन अहमद की तरफ से जारी किया गया तो उसके बाद जो है सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान बरपा हो गया और हर कोई यही पोस्ट लगा रहा था कि अब जो है इन दोनों की सेपरेशन होने जा रही है और सेपरेशन के हवाले से ये बहुत जल्द जो है वो अनाउंस करने वाले हैं सोशल मीडिया पे। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, किसी सेलिब्रिटी की आपस में कोई नाराज़गी है, कोई डाइवोर्स का मामला, कोई अलैदगी का मामला चल रहा है, किसी तरह का भी कोई मामला चल रहा है, तो सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं कि अब एक ये रवाज बन गया है, ट्रेंड बन गया है, सोशल मीडिया पे आते हैं, सबसे पहले एक दूसरे की तस्वीरें गायब करते हैं, तस्वीरों को हटा देते हैं, फिर अपने सरनेम चेंज कर लेते हैं, नामों को तब्दील करते हैं, जो नाम साथ लगाए होते हैं उनको तब्दील करते हैं कि ताकि इनके जो फैंस हैं उनको पता चल जाए कि समथिंग इज़ रॉन्ग और कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है, और फिर कंट्रोवर्सीज जो हैं वो फैलाई जाती हैं और कंट्रोवर्सी के बाद जो है फिर क्या होता है बेसिकली कि आके डाइवोर्स वगैरह की जो अनाउंसमेंट है बाकायदा इंस्टा पे या दीगर सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर जो है वो अनाउंस की जाती है। एक नया ट्रेंड जो है ये सोशल मीडिया पे आ गया है। तो ये भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत जल्दी इनकी भी कोई ऐसी ही डाइवोर्स के हवाले से खबर आने वाली है, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। खैर देखें, फैंस तो ये चाहते भी नहीं हैं कि किसी कपल के दरमियान कोई सेपरेशन हो, ये तो उनका अपना ही दोनों का मौक़िफ़ था जो उन्होंने सोशल मीडिया पे आके एक दूसरे के ख़िलाफ़ रखा। और उसके बाद जनाब सुनीता मार्शल जो हैं उन्होंने एक पोस्ट शेयर की है और इंस्टा के ऊपर और इंस्टाग्राम पे दोनों ने बड़ी अच्छी अपनी पिक एक शेयर की है और साथ ही कपल ने ये लिखा है कि ऑल इज़ वेल एट आवर एंड। तो कि हमारे एंड पे सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक हैं और कोई भी चीज़ जो है वो गलत नहीं है। हाउ अबाउट योर्स। तो ये पोस्ट जो है वो सुनीता शेयर करती हैं और उसके बाद क्या है कि जिस तरह इकरा अजीज़ हैं उनकी भी बर्थडे का आजकल सीज़न चल रहा है, उन्होंने भी बर्थडे सेलिब्रेट की, मैं पिक भी साथ शेयर कर दूंगी। वहाँ पे बाकायदा देखा जा सकता है वाज़िया तौर पे कि सुनीता मार्शल और उनके हस्बैंड हसन अहमद जो हैं, ये जो कि कल ही सेलिब्रेट बर्थडे की गई है, बर्थडे पार्टी, दोनों वहाँ पे मौजूद हैं और कपल जो है बड़ा खुश नज़र आ रहा है इकट्ठे। तो नाज़रीन, दूसरी तरफ जैसे ही इनकी ये पोस्ट जो हैं सोशल मीडिया पे आती हैं, हसन अहमद की भी और सुनीता मार्शल की भी, और लोगों का थैंक यू फॉर ऑल योर कमेंट्स और इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो जनाब जो सोशल मीडिया है सार्फिन ने एक तूफ़ान खड़ा कर दिया। फिर सोशल मीडिया के ऊपर भी उनका ये कहना है कमेंट्स करके कि जस्ट ये जो है वो पब्लिसिटी स्टंट यूज़ किया गया है लाइमलाइट में रहने के लिए, व्यूवरशिप को बढ़ाने के लिए,
और अपने व्यूज़ बनाने के लिए जो है वो इस तरह का इन्होंने भोंडा जो है वो स्टंट खेलने की कोशिश की है। क्योंकि नाज़रीन ये जो आजकल जब से ये सोशल मीडिया का दौर बहुत ज़्यादा इसमें ट्रेंडिंग में आया है, आप देखते हैं कि शोबिज़ के लोग जो हैं उनकी बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ जो हैं वो सामने आती रहती हैं और बाद में फिर इन चीज़ों को डिनाई कर दिया जाता है और पता चलता है कि ये तो पब्लिसिटी स्टंट जो है वो खेला गया था और ये कोई चीज़ नहीं थी। तो अब ये इस तरह की सेपरेशन और डाइवोर्स के मामलात के ऊपर भी पब्लिसिटी स्टंट को बड़े आराम से यूज़ किया जाता है, फेम हासिल किया जाता है, व्यूज़ बढ़ाए जाते हैं और फॉलोवर्स बढ़ाए जाते हैं और इसके बाद क्या है कि चीज़ों को डिनाई कर दिया जाता है। उसकी रीज़न ये है कि ये जो हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं, जो शोबिज़ के लोग हैं ना, इनके दिमागों में एक चीज़ घुसी हुई है कि इन्होंने लाइमलाइट में रहना है और लाइमलाइट में रहने के लिए पब्लिसिटी स्टंट जो है वो ये यूज़ करते हैं, अपने आप को ख़बरों में इन करते हैं ताकि फिर क्या होता है, इनके जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं ना, डिफरेंट अकाउंट्स बने होते हैं, वहाँ जाके लोग फिर सर्च करते हैं कि आया कि मसला क्या है इनका, कि कुछ पोस्ट से किसी चीज़ से कुछ ना कुछ फिर फैंस को पता चलता रहता है। तो जनाब ये कहा जा रहा है, बहरहाल हमारी तो दुआ है कि ये कपल हमेशा खुश रहे और इसी तरह जिस तरह इन्होंने एक बड़ी अच्छी लाइफ गुजारी है गुजारते रहें। ठीक है, मियाँ बीवी के दरमियान नोक झोंक हो जाती है, आफ्टर मैरिज बहुत सी चीज़ें जो हैं इख्तलाफात भी हो जाते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आपस में सेपरेशन करनी है या कोई डाइवोर्स का मामला करना है। तो ये कंट्रोवर्सी जो है बहुत ज़्यादा अभी भी सोशल मीडिया पे चल रही है। लोगों का कहना है कि इन्होंने सामने आके इस तरह की बात की है, पहले एक दूसरे के ख़िलाफ़ और उसके बाद इकट्ठे होने की पोस्ट लगाई हैं, तो जस्ट पब्लिसिटी स्टंट को यूज़ किया गया है फेम हासिल करने के लिए, अपनी तरफ तवज्जो दिलवाने के लिए। किसी हद तक ये बात भी नाज़रीन ठीक है कि अब जब से ये सोशल मीडिया का बेलगाम घोड़ा जो है ये जिस तरफ दौड़ रहा है, हर कोई इसके पीछे जो है वो घात लगा के भाग रहा है कि हम कहीं पीछे ना रह जाएं। और फिर जब इनको लगता है कि थोड़ी फ़ैन फॉलोइंग कम हो रही है, थोड़ा सा हमारा लाइमलाइट में जो है चेहरा वो थोड़ा ढल होता नज़र आता है, तो फिर ये क्या करते हैं, फिर ये पब्लिसिटी स्टंट का इस्तेमाल करते हैं। और बेहतरीन प्लेटफॉर्म है पब्लिसिटी स्टंट के लिए सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया पे आएँ, वहाँ पे एक पोस्ट डालते हैं और फिर बस काम शुरू हो जाता है कि जी ये हो रहा है तो वो हो रहा है, तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं नाज़रीन। एनीवे, इन्होंने ये पोस्ट लगाई है, इंशाल्लाह फर्दर जो अपडेट्स होंगी और ख़बरों के हवाले से आपसे शेयर करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।